अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे हम आपके सॉल्यूशंस को जो आपने कल पेपर देखा है उर्दू का। लिबास, मकान, खाना, बीवी बच्चों की ज़िंदगी। अगर खलीफा बनने के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से रिलेटेड है तो यहाँ पे पैसेज में आपको सब मिल जाएगा। खलीफा बनने के बाद ये सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हो। बिल्कुल सादा लिबास पहनते थे तो लिबास में सादा आ गया। मामूली खाना तो खाने में आ जाएगा मामूली। कच्चे से मकान, मकान में कच्चे। और उनकी बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादगी, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ बॉक्स में सादगी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है कि इक़्तिबास से वाव तफ़ तलाश करके लिखिए। तो वाव तफ़ का एक ही यहाँ पर जुमला है, वो है शान व शौकत। शान व शौकत सेकंड लाइन में आप पढ़ सकते हो, शान व शौकत। वाव तफ़ हो गया। देन तीसरा क्वेश्चन है कि भाई वो ईद के मौके पर खलीफा के साथ पेश आने वाला वाक़या लिखिए। तो ईद के वक्त बच्चों ने कपड़े की ज़िद की थी, तो यहाँ से आपको लिखना है एक मरतबा का जिक्र है से स्टार्ट करना है और नए कपड़े बनवा सकूँ सवालिया में निशान तक लिखना है। तो ये आपका हल हो गया, ठीक है। ये आप मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। सेकंड क्वेश्चन जो है तो इसमें ये आया है, दूध का जो ड्रामा था वो आया है। इसमें बी प्रोटीन, शीरीन, बन्नू और बट्टू है, बट्टू और मक्खू बेगम, ठीक है। तो जोड़ियाँ लगाना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है शीरीन, मक्खू बेगम, जल्लू आपा, बी प्रोटीन। और यहाँ पर है बातों में गज़ब की रवानी, बातों में वज़न, मीठी मीठी बातें, चिकनी छपड़ी बातें। तो यहाँ पे आप आओ, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। शीरीन कह रही है कि इसीलिए मैं मीठी मीठी बातें करती हूँ, तो शीरीन का हो जाएगा मीठी मीठी बातें। मक्खू बेगम बोल रही है मैं चिकनी चपड़ी बातें करती हूँ, मक्खू बेगम का चिकनी चपड़ी बातें। शीरीन कह रही है कि बी प्रोटीन की बातों में वज़न है और जल्लू आपा की बातों में गज़ब की रवानी, ठीक है। तो जल्लू आपा में गज़ब की रवानी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मैं ब्रश के ज़रिए बता देता हूँ। जल्लू आपा गज़ब की रवानी यानी तीसरे के लिए पहला वाला आ जाएगा। शीरीन तो मीठी मीठी बात कर रही थी। मक्खू बेगम की बी प्रोटीन की बातों में वज़न था। एक मिनट, बी प्रोटीन चिकनी चपड़ी थी ना। एक बार देख लेंगे नीचे पैसेज में आके वापस से, फिर इसका आंसर वहाँ से बता देंगे। बातों में वज़न आई थिंक इसका था मक्खू बेगम का। सामने चिकनी चपड़ी सामने कैसे हो सकता है ये इधर होगा, ये इधर होगा, कोई ज़रूरी नहीं सामने भी हो सकता है। देखते हैं। बी प्रोटीन की बातों में वज़न, तो बी प्रोटीन की बातों में वज़न मैंने सही कहा था ना। ये बी प्रोटीन का इधर आ जाएगा, देखो ये इसके लिए आ गया बी प्रोटीन। मक्खू बेगम हो गया चिकनी चपड़ी बातें, शीरीन हो गई मीठी मीठी बातें और जल्लू आपा हो गए बातों में गज़ब की रवानी। फिर मैं गलत बोल दिया, मक्खू बेगम चिकनी चपड़ी बातें करती है, मक्खू बेगम चिकनी चपड़ी बातें, हाँ अभी बराबर एकदम। फाइनल आंसर मक्खू बेगम चिकनी चपड़ी बातें, शीरीन मीठी मीठी बातें, बी प्रोटीन बातों में वज़न, जल्लू आपा बातों में गज़ब की रवानी। ये आपका आंसर है फाइनल, ठीक है। ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम लोग नीचे से 4 लाइन पढ़ के ऊपर आके देख रहे हैं ना, तो 2 पेज आपके आजू बाजू में रहेगा तो आप इजीली कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिकनी चपड़ी बातें करना, इस मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। चिकनी चपड़ी बातों का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है। तो आप इसका जुमले में आंसर एकदम मस्त बता सकते हो कि इम्तिहान में दोस्त से जवाब पूछने के लिए मुझे उससे चिकनी चपड़ी बातें करनी पड़ी। मुझे दूध पीना पसंद है, इस बयान से मुतालिक अपनी राय लिखिए। वाह, आपको दूध पीना पसंद है या आप लिखो, मैंने यहाँ पे नज़म में देखो, ये वतन की शान कुछ तो आई है। इटला के चल, झूम जा, रक्सा हो, नगमा सरा, पहले में ही सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। नहीं मिला पहले में, तो ये इटला मिल गया, पहले बंद में सब है। इटला के चल, मौजे चमन है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मौजे चमन जमन जो भी है। झूम जा किसको बोल रहा है, ए हिमाला झूम जा, तो यहाँ पे आ जाएगा हिमाला। रक्सा हो ए दश्तो दमन, तो यहाँ पे आ जाएगा दश्तो दमन। नगमा सरा किसको बोल रहा है, नगमा जन को, तो आ जाएगा नगमा जन। नगमा तो मिस है। रंगों के नाम अंग्रेज़ी में यहाँ पे सब्ज़ लिखा है तो आपको मालूम है ये हरे को कहते हैं, तो ग्रीन आ जाएगा इंग्लिश में। सफ़ेद है तो उसको तो पता ही है, वाइट लिखना है। अपने वतन के परचम के बारे में मालूमात लिखिए। वाह, 3 कलर होते हैं, बीच में गोल चक्कर होता है, क्या बोलते हैं उसको वैसे, हाँ मालूम है क्या? झंडे में जो गोल चक्कर होता है बीच में, क्या बोलते हैं उसको? अशोक चक्र। तुम लिखना, मैं क्यों बता रहा हूँ। ये सबसे इजी होता है गज़ल वाला, सबसे इजी। ये इसमें करना क्या रहता है, जो वर्ड दिया गया उसी वर्ड से मिसरा कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे दिया ज़माना, तो ज़माना है कि गुजरा जा रहा है, पहली लाइन इधर पे आ जाएगी। ये दरिया, यहाँ पे आ गई दूसरी लाइन। फिर इसके बाद एक गुलो वाली लाइन कौन सी मालूम है, थर्ड लास्ट लाइन। गुलो में रंग, तो आगे लिखना है रंग खेला जा रहा है। और जलील सेकेंड लास्ट लाइन, तो वो पूरी की पूरी सेम टू सेम आ गई। सेम टू सेम देख के लिखना है। गज़ल से कोई 2 काफ़ी तलाश करके लिखिए। इशारा एक ये हो जाएगा, इशारा का क्या बनेगा, गुजारा, बहता
होता हो गया। इस शेर का मतलब लिखिए, ज़माना है कि गुज़रा जा रहा है, ये दरिया है कि बहता जा रहा है। इसमें अशार की तशरीह करनी है आपको। शायर इसमें कह रहा है कि वक्त बीता जा रहा है और वक्त बीतने के बाद दोबारा नहीं आता। ये आप अपने हिसाब से इसको तशरीह कर सकते हो, ठीक है। कवायद की बात आते हैं, तशरीह में बराबर नहीं कर रहा हूँ, तशरीह आप अपने आप डाइजेस्ट से जिससे पढ़ना पढ़ लो। इसमें शायर के नाम आपको पता करने होते हैं, नज़म से, नज़म का शायर कौन है। लिखने का तरीका ऐसे कि मंदरजा बाला शेर नज़म इससे लिया गया, जो भी नज़म होगी इसके शायर दर्ज ये है। एंड इस शेर में शायर कहना चाहता है कि, उसके बाद आपको इसे तशरीह करनी है कि शायर वक्त की अहमियत का तज़किरा करते हुए बता रहा है कि जो वक्त है बीत जाता है, इसके बाद ये दोबारा लौट कर नहीं आता है, तो हमें चाहिए कि वक्त की कदर करें। ये वक्त मसल एक दरिया के हैं जो एक ही सिमत में बहता रहता है, यानी रिटर्न लौट के वो वक्त दोबारा नहीं आता, टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं हो रहा है इनके लिए। क़वायद में आओ तो यहाँ पर आसिम ने ताजमहल देखा और बोला है फ़ेल तलाश करके लिखिए। तो फ़ेल का मतलब होता है वर्ब, यहाँ पे वर्ब है देखा। आसिम तो देखने वाला हो गया, ये फ़ाइल हो गया। ताजमहल जिस पे काम हो रहा है मफ़ूल है वो, और देखा फ़ेल है, तो सिर्फ फ़ेल लिखना तो देखा आएगा। इस कमरे में जंग का मैदान दिखाया गया है। जुमले में ज़मीर इशारिया पहचानिए। ज़मीर इशारिया, यहाँ पे इशारा किस लफ्ज़ से हो रहा है? हाँ, इससे हो रहा है, इस कमरे में, या आप उसको अगर उस पढ़ते हो उस कमरे में, ये इस उस क्या बताते, इशारा करके बताते कि भाई यहाँ या वहाँ ऐसा। तो यहाँ पे सिर्फ आएगा आंसर में इस या उस, जो भी आपको उसको पढ़ना पड़ो। वैसे ये उस कमरा उस बेटर है। मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करें। चिराग गुल होना, चिराग गुल मतलब होता है मर जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। तौसीफ़ का कार हादसे में तौसीफ़ की ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया, ऐसा लिख सकते हो आप, अपना नाम भी डाल सकते हो। दरअसल जुमले में मुनासिब अलामात औक़ाफ़ लगाइए, और अलामात औक़ाफ़ को इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन लगाइए, यूज़ करिए। मेहमान ने कहा मैं खुद उठकर चिराग ठीक कर दूँ, तो ये सवालिया निशान लास्ट में आ जाएगा। मेहमान ने कहा के बाद कॉमा आ जाएगा कि मेहमान मतलब मेहमान बोल रहा है कि क्या मैं खुद कर दूँ, ठीक कर दूँ चिराग। दिए गए अल्फाज के हम मायने अल्फाज लिखकर मामा हल कीजिए। मामा है पज़ल हल करिए, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में अलिफ है और हिंट दिया हुआ है आब। आब को हम क्या बोलते हैं? पानी। तो ऊपर पी बोल रहा, ऊपर पे आ जाएगा, ऊपर इधर पे पहला वही है ना, तो देखो फर्स्ट कॉलम इधर है, तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा पे अलिफ पा, यहाँ पे आ जाएगा नून, और यहाँ पे आ जाएगा ये, बन गया पानी। और दूसरा गुलजार है, गुलजार कहते हैं उर्दू में बाग को, तो यहाँ पे अलिफ है ऑलरेडी, तो ऊपर लगा दो बे अलिफ, और नीचे क्या आ जाएगा फिर गईन, बन जाएगा बाग। ये मम्मा भी हल हो गया। आओ, दर्जिल जुमले का इमला दुरुस्त। मैं खून पैदा करती हूँ, ये खून नहीं है, ये क्या होना चाहिए? खून होना चाहिए। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे खे से लिखना है इसको, और बाकी जुमला सेम टू सेम उतारना है। खून को खून लिखना है, और ये आप वहाँ से भी देख सकते हो, पैसेज में था ये, बी प्रोटीन वाले में था, ठीक है। देन हम जाएंगे सनत का नाम और सनत की तारीफ़। यारो शबे फ़राक़ में रोया मैं इस कदर था, चौथे आसमान में पानी कमर कमर। यारो ये शेर ना मेरे स्कूल सेक्शन से मिल रहा है, हमेशा से मैं ये पढ़ते आ रहा हूँ, मेरे 6, 7, 8 से ये एग्जांपल मिल रहा है। ये सबसे बड़ी फेकम फाकेली बात है, इसको हम कहते हैं मुबालगा। क्या कहते हैं बेटा? मुबालगा। तो इसमें आपको लिखना है कि मंदरजा बाला शेर, सनत का नाम लिखना है मुबालगा, फिर सनत की तारीफ़। मुबालगा शेर की उस सनत को कहते हैं, उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें शायर किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बयान करता हो। तो ये हो गया बेटा आपका कवायद का पार्ट। देन यहाँ पे तहरीर सरगर्मी है 12 मार्क की, जिसमें आपको एक ख़त लिखना है रिश्वत हटाने के लिए, वो आप लिख देना, रिश्वत हटने रही है फिर भी लिख देना। उसके बाद यहाँ पे कहानी है, 2 दोस्त थे, जंगल में जा रहे, रीछ आ रहा है, एक का दरख्त पे चढ़ जाता है, दूसरा लेट जाता है, फिर वो सूंघ के चले आता है ना, फिर वो उतरता है, फिर दोनों की बातचीत होती है। नतीजा, इसका नतीजा तो आपको मालूम है कि भाई ज़रूरत के वक्त नहीं, नादान की दोस्ती जी का जंजाल नहीं। नतीजा ये भी नहीं आएगा, क्या आएगा नतीजा? 2 दोस्त रहते हैं, रीछ आता है जंगल में, एक दरख्त पे चढ़ जाता तुरंत, आस्तीन का सांप। नतीजा हाँ, इसका दोस्त ने काम वही किया, आस्तीन का सांप बनकर डस लिया इसको। फिर आप जाओगे मज़मून पे, तो मज़मून पे इम्तिहान ना होते, तो यही लिख दो, इम्तिहान में बैठ के अगर इम्तिहान ना होते अगर इम्तिहान में तुम्हें जवाब ही नहीं लिख रहे होते चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स।